हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवामुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th, उसमें रिम झिम, उसमें चैप्टर नंबर 12 गुरु और चेला। फ्रेंड्स, एक स्टोरी यहाँ पे दी गई है गुरु और चेला की, लेकिन यहाँ पे पोएम में दी गई है, काव्य कविता में बताई दी गई है। देखते हैं गुरु और चेला। गुरु एक थे और था एक चेला। एक गुरु थे और एक चेला था। चले घूमने पास में न था न धेला, यानी कि वो घूमने के लिए निकल गए थे। चलते चलते मिली एक नगरी, यानी चलते चलते उनको क्या मिला? एक नगरी मिल गई, यानी एक नगर, शहर मिल गया। चमाचमती सड़कें, चमाचमती डगरी, सड़क भी अच्छी थी, डगरी यानी रास्ता भी अच्छा था। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, यानी कि उनके सामने कौन मिला? एक ग्वालिन मिल गई और उसके सिर पर क्या था? गगरी थी, यानी मटका गागर था। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, यानी गुरु ने कहा कि ग्वालिन आप तेज न भागिए, सुनिए। बता कौन नगरी, बता कौन राजा। ये कौन सी नगरी है, यानी कौन सा शहर है, कौन सा राज्य है और इसका राजा कौन है, कि जिससे सुयस का यह बजता बाज, ते हमें पता चले कि ये नगरी किसकी है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, तो ग्वालिन ने महाराज के सामने आकर कहा पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, आप यहाँ भले पधारे हैं, आपका स्वागत है। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। तो यहाँ इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी है और इस राजा का नाम है अनबूझ राजा, यानी मूर्ख राजा, जो टके शेर बाजी और टके शेर खाजा बोलता है। चलिए, गुरु ने कहा जान देना नहीं, कहा जान देना नहीं, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ जान भी जा सकती है, इसलिए यहाँ मैं रहूँगा ही नहीं। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। न जाने कब यहाँ पे अंधेरा आ जाए और कब हम मुसीबत में हो जाए, इसलिए मैं यहाँ रहने का योग्य ठीक नहीं समझता। गुरुजी ऐसा कह रहे हैं। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना। गुरु ने कहा लेकिन चेला नहीं माना। देखिए यहाँ पे गुरुजी इस तरह निकल रहे हैं और चेला इस तरह जा रहा है। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु है विवश हो गए कि अभी मैं नहीं आ रह सकता, वो निकल जाते हैं। गुरुजी गए रह गया चेला, गुरुजी जा चुके हैं, चेला रह गया। यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चेला ये सोचता है कि यहाँ पे मैं खा पी कर अच्छा तगड़ा मोटा बन जाऊंगा। चला हाट को देखने आज चेला। चेला कहाँ चला? हाट को देखने, बाजार को देखने चला। तो देखा वहाँ अजब रेल पेला, टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। तो वहाँ पे फ्रेंड्स क्या था? पूरे खाने की चीज वस्तु थी। ये एक राज्य का हाट था, यानी राज्य की बाजार थी, उसमें चेला चल रहा था, उसमें खाने की कई सारी चीजें उन्होंने देखी। टके शेर मिलती है रबड़ी, यहाँ पे टके शेर में रबड़ी मिलती है। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, तो बहुत रोज उसने डेली रबड़ी ही खाई, मलाई ही खाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा, यानी कि आगे का हम आगे देखेंगे कि ये तो कौन सी नगरी थी? अंधेर नगरी थी। और राजा कैसा था? अनबूझ था, मूर्ख था। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। यानी फ्रेंड्स एक दिन अंधेर नगरी में क्या आया? बारिश आया और बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और बरसात गहरी हुई, यानी बहुत बरसात हुई। यहाँ पे गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट पर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। तो फ्रेंड्स बहुत जो बारिश हुई इससे कारण क्या हुआ? राज्य की एक दीवार थी, जो भारी दीवार थी, भारी भरकम दीवार, वो गिर गई। तो राजा तुरंत वहां पर आ गया, अपनी घोड़े पर सवार होकर राजा वहां पर आ गया और झपट से संतरी को बुलाया, यानी संतरी को बुलाया और कहा कि किसने गिराया ये दीवार, क्यों यह गिर गई, कैसे गिर गई, किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब
न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। तो संतरी ने कहा कि क्षमा महाराज, लेकिन यहाँ पे मेरी कोई इसमें मैं कुछ नहीं करता, मैंने ये दीवार गिराई नहीं है, इसमें मेरी कोई भूल नहीं है। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, ये दीवार पहले कमजोर बनी होगी इसलिए आज टूट गई है, इसी से गिरी। यह न मोटी घनी थी, कमजोर थी, मोटी न थी, इसलिए घनी नहीं थी, इसलिए यह दीवार गिर गई थी। खता कारीगर की महाराज साहब, इनसे खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। सो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि संतरी साहब तो ऐसा कह के छूट गए कि मेरी यहाँ पे भूल नहीं थी। अभी कारीगर को राजा ने बुलवाया, तो कारीगर ने भी कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कहा राजा ने कारीगर को, सजा दो, खता इसकी है, आज को कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी महाराज, इसमें खता कुछ न मेरी। तो राजा ने कहा कारीगर से, तुम्हें ये जो दीवार बनाई है उसकी सजा मिलेगी। जो ये कारीगर था उसको कहा कि तुम्हें सजा मिलेगी। तो कारीगर ने कहा कि महाराज, इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है, यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो फिर जो कारीगर था उसने कहा कि महाराज, इसमें मेरी तो कुछ गलती नहीं है, यह काम तो भिस्ती का है, यानी भिस्ती है वो गारा बनाता है। तो महाराज ने कहा कि भिस्ती को बुलाओ और जल्दी से जल्दी उसे फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिस्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी। ये गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें पानी समाया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, भिस्ती ने कहा कि इसमें मेरी कुछ गलती नहीं, मेरी कुछ भूल नहीं है। ये जो मशक है वो मशक वाला था, उसने पानी ज़्यादा डाल दिया इसलिए ऐसा हुआ है। मशक वाला आया, हुई न मेरी देरी, हुई न कुछ देरी, कहा उसने, इसमें खता न कुछ मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं है की हिकमत। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मशक वाला आया, तो मशक वाले ने कहा कि महाराज, इसमें मेरी भूल नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है, तो मंत्री की भूल है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, ये गलती बिरानी। तो राजा ने मशक वाले ने कहा कि देखिए, बड़े जानवर का चमड़ा लेकर आया, उसमें मैंने पानी भरा था, इसलिए यहाँ पर मेरी कुछ गलती नहीं है, मैं तो धीरे धीरे ही पानी डाल रहा था। मंत्री की गलती है मंत्री की गलती, तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। यानी मंत्री की गलती है तो मंत्री को लाओ और उसको फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद, फौरन चढ़ाने को फांसी, उसी दम उसी क्षण। तो मंत्री को जल्लाद लेकर चला गया फांसी चढ़ाने के लिए उसी टाइम पे। मगर मंत्री था इतना दुबला पतला, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो इसी क्षण। तो फ्रेंड्स, क्या था, मंत्री का जो गला था वो पतला था, दुबला था, इसलिए फांसी का फंदा उसमें नहीं आता था। तो राजा ने फरमान दिया कि जो भी राज्य में बड़ा इंसान, मोटा इंसान दिखाई दे, उसे अभी के अभी फांसी दे दी जाए। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन। अभी संतरी साहब है वो मोटी गर्दन ढूंढने निकल पड़े थे। मिला चेला खाता हलवा दनादन। अभी क्या फ्रेंड्स मिला, वो गुरु और चेला दोनों थे, उसमें चेला वहां रुक गया था, तो चेला मिल गया जो हलवा खाता था दनादन। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा है न्योता इसी क्षण। तो संतरी ने कहा चेले से कि आप जल्दी से महाराज के दरबार में आइए, आपको न्योता मिला है। बहुत मन में खुश हो आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। तो चेला है वो खुश हो गया कि महाराज ने बुलाया है तो खाने का कुछ न कुछ न्योता है। मगर आके पहुंचा तो देखा जमेला, वहां तो जुड़ा था अजब का एक मेला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले तो उसे लगा चेले को कि आज मजे करेंगे खाने के, लेकिन जब वो दरबार में पहुंचा तो उसे पता चला कि उसे तो फांसी पे लटकाने के लिए बुलाया जा रहा था। यह मोटे है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ,
कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। राजा ने कहा कि इसकी गर्दन मोटी है, इसको बढ़ाओ और इसको फांसी चढ़ा दो। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। तो चेले ने कहा कि मेरी गलती क्या है वो तो बताओ। तो राजा ने कहा बकबक मत करो, इसको फांसी पर चढ़ाओ। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। तो राजा के पास जो चेला था वो ऐसा बुद्धू नहीं था, अनबूझ नहीं था। वो भी उन्होंने बुद्धि लगाई कि मैं एक बार मेरे गुरु से मिल आऊँ, उसके बाद आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। तो गुरुजी को बुलाया गया जहाँ पर चेला रो रहा था। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। यानी कि गुरुजी ने चेले को पास में बुलाया और मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। और गुरु और चेला है दोनों झगड़ने लगे। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पे मैं मरूंगा। तो गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, चेले ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दोनों झगड़ने लगे कि गुरु कह रहे कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, चेला कह रहा है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तो राजा वहां पे आए और कहा कि ये कौन सी बात है। चढ़ेगा जो आज फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वहां राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि गुरु है उसने कहा कि आज जो फांसी पर चढ़ेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, उसके छत्र पर उस पर संसार का छत्र होगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। तो राजा ने कहा कि यह बात सही है। तो गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल सही है, मैं कभी झूठ बोलता हूँ। तो राजा ने कहा कि नहीं। तो राजा ने कहा कि मैं यह फांसी पर चढ़ूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो राजा मर गया तो सभी ने क्या किया, खूब बाजा बजाए, सब लोग खुश हो गए। और ऐसी थी अंधेरी नगरी और अनबूझ राजा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक मूर्ख राजा की बात है कि मूर्ख के साथ आप रहोगे तो आपको भी कभी ना कभी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जैसे चेले को ऐसा लगा कि यहाँ खाने पीने की मजा आ रहा है, टके शेर भाजी टके शेर खा जा, लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, आखिर में वो मुसीबत में आ गया। चलिए टक्के की बात। टक्का पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपये किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मूर्ख राजा की तरह यहाँ पर भी हमें भी 1 रुपये में सब मिलने लगे तो क्या होने लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सिक्के का मूल्य है वो कम हो जाएगा। भारत में कई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपये का इस्तेमाल होता है। अगर बांग्लादेश में टके का रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं है, नीचे की ये देशों की मुद्राएं कौन सी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटाली और इंग्लैंड, ये मुद्राएं कौन कौन सी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सऊदी अरेबिया में दिनार होता है, इंग्लैंड में जैसे पाउंड होता है। तो फ्रेंड्स ये दूसरे देश के आप ढूंढिएगा, ट्राई कीजिएगा, जापान, फ्रांस, इटली का। कविता की कहानी, इस कविता की कहानी में अपने शब्दों में लिखिए। तो फ्रेंड्स आपके शब्दों में ये कहानी आपको लिख देनी है। क्या तुमने कोई ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिससे सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो, उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेरी नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। फ्रेंड्स कुछ वाक्य लिखेंगे। उसके बाद क्या ऐसे देश को अंधेरी नगरी कहना ठीक है, अपने कारण बताओ। तो फ्रेंड्स ये आपको बताना है। कविता की बात, प्रजा खुश हुई जरा मरा मूर्ख राजा। सब फ्रेंड्स लास्ट में क्या हुआ कि राजा है वो मर गया है।
अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हो गई? क्योंकि वो राजा से परेशान हो गई थी, इसलिए। यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा कीजिए, क्योंकि राजा है बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए। गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। गुरु जी ने क्या बात कही थी कि आज जो फांसी पर चढ़ेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरु जी ने जो बात कही क्या वो सच थी? नहीं, वो बात सच नहीं थी। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत, आपस में चर्चा करो। तो फ्रेंड्स, उन्होंने सही किया है। अलग तरह से, अलग कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये कविता आगे बढ़ानी थी, यानी कि थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। तो यहाँ पर थी बिजली, कड़कने लगी जल्दी, ऐसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती? तो मंत्री वहाँ पे मर जाता, कोई किसी कारण के भी उनको फांसी पर लटकना पड़ता। राजा गुरुजी की बातों में न आता तो क्या होता? तो चेले को फांसी पर चढ़ना पड़ता। अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते? आगे क्या होता? तो महाराज कारीगर को, इन सबको बुलाते, क्योंकि वो दीवार ऐसे ही बनती है। शब्दों की छानबीन, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़े। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आज कल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। न जाने कि अंधेर है कौन क्षण में। उसके बाद गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भग यानी भाग, छन यानी छान, इसी से गिरी यह न मोटी घनी। ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी, यह न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी मुहूर्त। सो फ्रेंड्स, चमाचमती सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में शब्द भरो। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो वर्ड दिए गए, जैसे फटाफट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झटाझट, झकाझक, खटाखट और चरपट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वाक्य में हमें लिखना है, जैसे आंधी के कारण पेड़ से फटाफट फर गिर गए, फटाफट होगा, ऐसे आपको यहाँ पे ये लिख देने हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।